You're most welcome in my online classes that is Maths by Pandey Sanjay. Okay. Today we are studying about pair of linear equations in two variable. Exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और सेकंड का फर्स्ट पार्ट. इससे पहले वाले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर चुके. ओके. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट इंस्ट्रक्शन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. तो यहाँ पर क्या करना है, कंपेरिजन करना रेशियोज निकालकर फाइंड आउट वेदर द लाइंस इंटरसेक्टिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. तो यहाँ पर आपको बताना है. तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से. पहले रूल्स क्या होता है. फर्स्ट वन है अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 तो आपका होता है कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है. इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्लियर, जो इंटरसेक्ट कर जाती है. दूसरा कंडीशन हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो यहाँ पर हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन. इसको हम कॉन्साइड भी कहते हैं. ठीक है. तीसरा है आपका अगर a1 अपॉन a2 के है और b1 अपॉन b2 के है. ठीक है. लेकिन यह डज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन्स हो जाएगा. क्लियर. कौन सी लाइन्स हो जाएगी, पैरेलल लाइन्स. पहले इसको अंडरस्टूड कर लेंगे. क्लियर. अब यहाँ पर गिवन है ये चीज, उसके बाद इस तरह कंपेरिजन करना है. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. यहाँ पर गिवन है फर्स्ट पार्ट में 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. क्लियर. तो हम यहाँ पर कंपेरिजन कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग. हम यहाँ पर क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पर हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. क्लियर. तो यहाँ पर आप देखेंगे a1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, b1 इक्वल टू हो जाएगा -4 और c1 इक्वल टू हो जाएगा 8. अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखेंगे और उसको भी कंपेरिजन करके ठीक है निकाल लेंगे इंटू b2 और c2 को. 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अगर आप कंपेरिजन करें तो a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और यहाँ पर c2 इक्वल टू -9 हो जाएगा. अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे. ओके. तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये चीज हमने लिख लिया. यहाँ पर a1 प्लेस पर है 5 और यहाँ पर a2 के प्लेस पर है 7. ठीक है. इक्वल टू b1 के प्लेस पर है -4 और यहाँ इसके प्लेस पर है 6. तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं ध्यान से तो पहली कंडीशन ही क्या है, यह इक्वल नहीं होगा. ध्यान दीजिए a1 अपॉन a2, यहाँ पर ये 2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कितना 3. तो ये 5 5 7 कभी भी -2 अपॉन 3 के बराबर नहीं होगा. डज नॉट इक्वल टू. तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये कंडीशन है. क्लियर. कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के. तो ये कौन सी लाइन होगी, तो यह हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स. कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. कौन सी लाइन्स होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्लियर. यहाँ पर जब फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है c1 8 अपॉन -9, कोई दिक्कत ही नहीं करने की. a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू ठीक है b1 अपॉन b2, तो यह ऑलरेडी आपका हो गया कि यह इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगी. क्लियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन राइट कर लेना है. a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेना है, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेना है और इस तरह से कंपेरिजन कर लेना है. और यहाँ पर ये कंडीशंस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क कर लेना है. क्लियर. आई होप आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे. नहीं अगर अंडरस्टूड कर पाएंगे तो आप बताइएगा. क्लियर. तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने और सेम यही फॉर्मूला लगेगा. तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. इसको नहीं रेज करते हैं क्योंकि इसकी हमें फिर जरूरत पड़ेगी. क्लियर. एक्सरसाइज 3.2 ही है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट आर ये क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो यहाँ पर देखिए जिसका सोल्यूशन निकल कर आता है ये 2 कंडीशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट. क्लियर. और ये जिसका सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है यह कंडीशन हो जाती है इनकंसिस्टेंट. तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा. क्लियर. चीजें वही रहेंगी. ओके. तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड देखते हैं तो थर्ड का हम एक पार्ट ले लेते हैं, थर्ड का हम ले लेते हैं, चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट क्लियर। थर्ड का थर्ड पार्ट तो ये है आपका 3/2x और ये है प्लस का 5.3y -7, इस तरफ कर लेंगे तो -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम a1x प्लस b1y प्लस c1 तरह राइट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे तो a1 इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर b1 इक्वल टू हो जाएगा 5.3 और यहाँ पर c1 इक्वल टू हो जाएगा -7। ओके, अब इसको हम दूसरे इक्वेशन राइट करेंगे, दैट इज 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 टू -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्लियर। यहाँ पर a2 इक्वल टू हो जाएगा 9, b2 इक्वल टू हो जाएगा -10 और c2 इक्वल टू हो जाएगा -14, इस तरह से क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3/2 यहाँ पर अपॉन 9/1 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू b1 दैट इज 5.3 यहाँ पर अपॉन -10/1 इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे c1 दैट इज -7/14। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए 3/2 है इंटू 1/9, तो यहाँ पर ठीक है 3 कैंसिल आउट हो गया और ये आपका हो गया 5.3 इंटू 1/-2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 1 7 2 तो 1/2 के इक्वल हो गया। यहाँ पर 5 2 10 हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से 1/6 इक्वल टू -1/6, तो यही नहीं इक्वल होगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिए 1/6 -1/6 इक्वल नहीं होगा। तो यही ये कंडीशन आ गई कि ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन पर देखिए कंसिस्टेंट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंट फॉर्म क्लियर, कंसिस्टेंट फॉर्म। ओके, सबसे पहले क्या करना है, सेम वही चीज करना है, a1 b1 c1 निकाल लेना है, 3/2 5.3 -7 और यहाँ पर a2 9 b2 -10। ध्यान दीजिए माइनस रहेगा तो माइनस साइन लेना पड़ता है, तो प्लस रहता है तो प्लस साइन नहीं लेना पड़ता। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। यहाँ पर हम कंपेरिजन कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/2/9/1, यहाँ 2 से 9 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/6 इसका आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर -10 रहेगा, यहाँ पर भी 5 मतलब 1/6 जाएगा, बट ये माइनस का रहेगा, तो डज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। और हमने यहाँ पर देखा हुआ है यूनिक सोल्यूशन जब होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट फॉर्म होता है। जब आपका होता है पैरेलल लाइंस, ठीक है, तब वो होता है इनकंसिस्टेंट फॉर्म। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट फॉर्म हो गया क्लियर। तो आई होप ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, अगर ना हुआ हो तो आप बताइएगा क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए अगर इक्वल किस तरफ है तो इस तरफ ला देंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, कभी भी कांस्टेंट टर्म्स इसी तरफ होता है, ठीक है। तो इस टर्म में हम ला देंगे, हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दिया हुआ है क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके जो पार्ट्स बाकी हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए जो एक्सरसाइज 3.1 है इसमें हमें ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, बट अगर एग्जाम में आता है, अगर इस तरह से देता है ग्राफिकली करिए तब तो ग्राफिकली करना है, अदरवाइज आप ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो मेथड क्या होते हैं, थोड़ा इजी वन होते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से वही यही चीजें हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं एक पार्ट, कोई भी, चलिए दूसरा पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, इसको x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 राइट कर लिया। 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू माइनस, क्लियर। अब इसका दूसरा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y, चलिए डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, -16 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू 3 हो गया, b2 इक्वल टू हो गया -3 और यहाँ पर c2 इक्वल टू हो गया -16। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, a1 की 1
A2 की 3, यहाँ पर देखिए B1 की -1, B2 की -3, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पर देखिए C1 की कितना है -8/-16, कैंसिल आउट हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 क्या होगा, बट डज नॉट इक्वल टू 1/2। और जब ऐसी कंडीशन आती है जहां पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है, क्या होता है, पैरेलल लाइंस, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये कैसा है भाई, इनकंसिस्टेंट फॉर्म है, ये देखिए इनकंसिस्टेंट फॉर्म है, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट फॉर्म रहेगा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म जब रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट फॉर्म जब रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट फॉर्म होगा तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, अदरवाइज ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकालना है। क्लियर, ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखेंगे हम लोग। इसका और पार्ट साफ सॉल्व करिएगा, नहीं तो कोई का पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकली भी निकालना होगा तो निकाल लेते हैं। चलिए ग्राफिकली निकाल ही लेते हैं। ग्रेड 9th में भी आप लोगों ने इस तरह सॉल्व किया होगा, ग्रेड 9th में ग्राफिकली निकालने वाला CBSE वाले शायद रिमूव भी कर दिए हैं। इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड किया ही था। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ का ही फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, तो A1 इक्वल टू 2 हो गया, B1 इक्वल टू -2 हो गया, C1 इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ पर अगला पार्ट है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया 4, B2 इक्वल टू कितना हो गया -2, C2 इक्वल टू कितना हो गया -4। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2/4 हो गया, A1/A2, B1 दैट इज -2/B2। ओ नो, ये जो है आपका यहीं पर दे दे रहा है 1/2 और ये हो गया 1, तो 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंट फॉर्म, क्लियर, कंसिस्टेंट। यहाँ हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर ही लिखा हुआ है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और ये कंसिस्टेंट फॉर्म हो गया। तो जब कंसिस्टेंट फॉर्म हो गया तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या होगा, ग्राफिकली निकालना पड़ेगा, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 2x - 2y इक्वल टू 2 हो गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x - 2 इक्वल टू 2y, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इक्विटी किस तरफ आएंगे, तो ये इस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा x - 1 इक्वल टू 2y, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, x - 1 इक्वल टू y। अब हम एक ऐसे टेबल बना लेंगे और कम से कम x और y की 2 वैल्यूज तो निकाल ही लेंगे, x y। अब यहाँ पर हम अपने आप से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट हो गया, ओके। अब दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरे क्वेश्चंस के लिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंसिस्टेंट फॉर्म आ गया, ओके। तो यहाँ पर हम दूसरा सोल्यूशन भी करते हैं, इसका ग्राफ बनाकर इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, दूसरा हमारा जो इक्वेशन है ये क्या है, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0, ये हो गया 4x - 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 2x - y इक्वल टू यहाँ पर 4 हो गया, क्लियर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 2x - y इक्वल टू कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2x - 2 इक्वल टू y हो गया। हम यहाँ पर अब ग्राफ बना लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो कम से कम 2 वैल्यूज यहाँ पर हम राइट ही कर लेंगे, x y। अगर हमने x इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 -2, 2 -2 दैट इज 0, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 2 पुट किया x प्लेस पर, 2 जब 4 - 2 दैट इज 4 - 2 दैट इज 2। अब हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, ध्यान दीजिए दोनों हमारे जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव ही हैं, तो निश्चित ही हमारा जो यह ग्राफ बनकर आएगा यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनकर आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ये x हो गया, यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर h डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश। यहाँ पर अब हम, ठीक है, ग्राफ पेपर बना रहे हैं, ग्राफ पेपर एग्जाम में दिया ही जाता है, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, तो 1 y एक्सिस पर भी 2 3 और यहाँ पर 4। अब हम देखिए कि इक्वेशन का पहले, ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन का, तो 1, 0, 1 पर कितना है 0 है, मतलब यही पॉइंट है 1, 0, और यहाँ पर 2 पर कितना है 1 है, 2 पर 1 है। तो एक लाइन तो ऐसे ही चली जा रही है, क्लियर।
ये स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ये कौन सी इक्वेशन लाइन है, तो भैया ये है आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 का है ग्राफ यह, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन जो हमारा है 1, 0, एक पॉइंट तो इसी पर आ रहा है और दूसरा है 2 पर 2, 2 पर 2 मतलब यहाँ पर, तो ये यहाँ से होकर जाएगा कुछ इस तरह से, क्लियर, कुछ इस तरह जाएगा। अब ये कौन सी लाइन आई, ये आपका आ गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर की लाइन, इस जगह की, इस पॉइंट्स पर। इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, x एक्सिस पर 1 है, y एक्सिस पर 0 है, 1, 0। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, ग्राफ हम देखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आया 1 और y इक्वल टू 0, यही इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये चीजें करते हैं, ये चीज करेंगे ही। उसके बाद हम देख लेंगे अगर यूनिक सोल्यूशन आता है, मेनी सोल्यूशन आता है, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगी, या आपका कौन सा लाइन आएगा, या कोइंसिडेंट लाइन आएगी। तो यह कंसिस्टेंट फॉर्म है। जब कंसिस्टेंट फॉर्म है तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स या वाई के टर्म्स में, मतलब फंक्शन की तरह बना लेंगे, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे, वाई की वैल्यू आएगी, ये वाई की वैल्यू कुछ लेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो 1, 2, 3 इस तरह से हम लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, पॉजिटिव चीजें आएंगी। उसके बाद एक इक्वेशन के पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लेते हैं, उनसे होकर जाने वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं, और फिर दूसरे इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन के पॉइंट ड्रा कर लेते हैं और उनसे होकर जाने वाली लाइन्स ड्रा कर लेते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वह एक्स का होगा और जो सेकंड वैल्यू होगा वह वाई का होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।